स्वागत है आप सभी का सुनील बोध ऑफिशियल चैनल पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को सुनील बोध का जय भीम। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवनी के बारे में। बने रहें वीडियो पर। बात कर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में। जब वह स्कूल पढ़ते थे सभी बच्चों को अंदर बिठाया जाता था, पर बाबा साहब अंबेडकर जी को दरवाजे के पास जहां सभी बच्चे अपने जूते चप्पल खोलते थे वहां बिठाया जाता था। बाबा साहब अंबेडकर जी को अपने बाल भी अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते थे, क्योंकि गांव का कोई भी नाई उन्हें हाथ लगाकर दूषित नहीं होना चाहता था। उनकी यह सोच थी। और बाबा साहब अंबेडकर जी को समाज की इस घिनौनी विचारधारा की वजह से अपना सरनेम भी बदलना पड़ा। अंबेडकर जी के पिता चाहते थे कि वह अपने बेटे का सरनेम बदलकर दूसरा रख दें, ताकि इस घिनौने विचारधारा के लोगों की गालियों से अंबेडकर जी बचे रहें और अपना मन पढ़ाई में लगाए रखें। सरनेम के बारे में जब अंबेडकर जी के पिता को कुछ समझ नहीं आया, तब उन्होंने महाराष्ट्र के ही अपने ही गांव का नाम जोड़कर आंबा वाडेकर रख दिया था। बाद में स्कूल के प्रिंसिपल ने आंबे वाडेकर को अंबेडकर कर दिया था गलती से दोस्तों। तब से अंबेडकर सरनेम ही पड़ा रह गया। दोस्तों उस समय इतना छुआछूत, भेदभाव और मानसिक गुलामी वाले घिनौनी विचारधारा के लोगों की गालियां सुनकर अपमानित होकर बाबा साहब अंबेडकर जी इतने पढ़ लिख गए थे कि वह उस समय के भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने लोगों के लिए दशकों तक आवाज उठाई। दोस्तों भारत को आजादी मिलने से पहले भारत को अपना संविधान बनाना था, पर उस समय बाबा साहब की तबीयत खराब थी। लेकिन बाबा साहब ने अपनी सेहत पर ध्यान न देकर भारत के संविधान की रचना की। दोस्तों आगे चलकर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपना हिंदू धर्म ही त्याग दिया। हिंदू धर्म त्यागने के बाद सभी धर्मों को जाना, समझा और ज्ञान प्राप्त किया। आखिर में बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाते वक्त बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली थी। बाबा साहब की वह 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में काफी लंबे समय तक विवाद बना रहा। दोस्तों आज जानेंगे बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में और उनके जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अनसुनी कहानियां। बने रहे सुनील बोध ऑफिशियल चैनल के साथ। दोस्तों बाबा साहब के जीवन की हर छोटी बड़ी बातों को जानने से पहले आप सभी नए दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस समय इतना भेदभाव होने के बावजूद उन्होंने अपना ध्यान नहीं भटकाया। जैसे जैसे अंबेडकर जी बड़े होने लगे तब उनको जाति का अनुभव होने लगा। वह हमेशा इसको बदलने की सोचने लगे। 1946 से 1949 के बीच उथल पुथल भरे सालों में काम किया। समानता को लेकर सवाल उठाए। फिर चाहे 1927 का महार सत्याग्रह हो या 1932 का गोलमेज सम्मेलन हो या संविधान सभा में दलित अधिकारियों के लिए आवाज उठाना हो। दोस्तों इस बीच उन्होंने यह बात नोटिस की कि महार जाति जिस हिंदू धर्म को मानते हैं, इस हिंदू धर्म की बाकी जातियां उनको अछूत मानती हैं। इसलिए उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक में आयोजित एक सभा में उन्होंने यह घोषणा की कि वह हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। पहले तो महार जाति के सभी लोगों को थोड़ी झिझक सी हुई, लेकिन 1966 में बाबा साहब ने महासम्मेलन मुक्ति क्या है नामक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तर्क के साथ समझाया कि दलितों को अपना धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। लेकिन अगले 20 सालों तक बाबा साहब ने सभी धर्मों की पढ़ाई की, जांच पड़ताल की। शुरुआत में तो बाबा साहब अंबेडकर जी का झुकाव इस्लाम धर्म की तरफ था। बाद में उन्होंने पूरे इतिहास को खंगाला और सभी धर्मों को समझा, दुनिया के सारे धर्म तलाशे। लेकिन फिर 1955 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला ले लिया। दोस्तों फिर सवाल उठता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद अपने आर्टिकल बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू, ईसाई, इस्लाम और बुद्ध धर्म की गहरी तुलना करने के बाद उन्होंने कहा कि बुद्ध किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं मानते, बल्कि इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने एक इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने चमत्कार या शक्ति या कोई दावा नहीं किया। और इससे भी कहीं ज्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रभावित हुए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बाबा साहब को बाकी धर्म से ज्यादा तरक्की का और गलती की गुंजाइश भी दिखी। जिससे अलावा उन्होंने अपने इस लेख में कई बातों का उल्लेख किया।
इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाते वक्त बाबा साहब अंबेडकर जी ने 22 ऐसी प्रतिज्ञाएं ली थी जिनसे पूरे देश में विवाद हुआ। दोस्तों, इनमें कुछ प्रतिज्ञाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली थी और आज भी बौद्ध धर्म अपनाते वक्त इन प्रतिज्ञाओं को लेना पड़ता है। दोस्तों, प्रतिज्ञाओं में सबसे पहली लाइन और पहली प्रतिज्ञा, ब्रह्मा विष्णु और महेश में मैं विश्वास नहीं रखूंगा और ना पूजा करूंगा। मैं राम कृष्ण जिनको भगवान बनाया गया है उनको नहीं मानूंगा। इनके अलावा इन पर आस्था नहीं रखूंगा। मैं गौरी और गणेश गणपति और अन्य देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं रखूंगा। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कभी नहीं मानूंगा। मैं आज से अभी से हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और मुझे विश्वास है कि धर्म परिवर्तन द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी की इन प्रतिज्ञाओं ने हिंदू धर्म के लोग उनके सभी समर्थकों को ठेस पहुंचाई और धर्म परिवर्तन उनके जीवन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने स्टूडेंट को कहते थे, तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो लेकिन तुम्हारे हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर जी की लाइफ जर्नी में वापस आए तो 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा के नाम से एक संगठन की शुरुआत की जिसका काम दलित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। साथ ही वह कई सभाओं में हिस्सा लेकर दलितों की आवाज उठाते थे। उस समय लोगों की सोच इतनी छोटी थी, उनकी मानसिकता इतनी घटिया थी। जब भी डॉक्टर अंबेडकर जी अपनी पहचान सामने बताते तो उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता था। खैर, पढ़ाई में ध्यान देते हुए उन्होंने 15 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर ली। अपने समुदाय में उस समय के मैट्रिक पास करने वाले पहले इंसान बने डॉक्टर अंबेडकर और इसी 15 साल की उम्र में डॉक्टर अंबेडकर जी की रमाबाई से शादी हो गई। मगर शादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने पढ़ाई फिर भी जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा भी पास कर ली। अब उनके पढ़ाई के लिए उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वह कहते थे जहां चाह होती है वहां राह होती है। जब बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलने लगी उसके बाद उन्होंने बीए की पढ़ाई भी पूरी कर ली। फिर बाद में उन्होंने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से मास्टर की डिग्री भी हासिल कर ली। फिर अगले 2 साल में उन्होंने एमआई की पढ़ाई भी पूरी कर ली और उसके अगले ही साल उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जी लंदन चले गए। डॉक्टर अंबेडकर जी लंदन पहुंचने के बाद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ज्वाइन किया, लेकिन स्कॉलरशिप रुक जाने की वजह से वह अपनी पढ़ाई उस समय पूरी नहीं कर पाए और उस समय वह वापस भारत लौट आए। दोस्तों, वापस भारत आने के बाद उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद हासिल कर लिया, लेकिन यहां भी जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। भेदभाव के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर 1918 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने मुंबई के एक कॉलेज में लेक्चरर बने। साथ ही उन्होंने दलितों की आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए मराठी अखबार की शुरुआत भी। क्योंकि दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी अपने धर्म की वजह से इतनी ठोकरें खा चुके थे कि अब उन्हें समझ आ गया था अपने हक की आवाज उठाने के लिए अपना मीडिया होना जरूरी है। फिर उसके बाद कुछ समय उन्होंने लंदन जाकर वकालत भी की और अपनी बची हुई पढ़ाई को साथ साथ पूरा कर लिया। बाबा साहब अंबेडकर जी भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बन गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। All of you friends are requested to subscribe to the channel to learn about Baba Saheb Ambedkar ji. Please do support you younger brother. Thank you.